हेलो, देखो इस वीडियो में अपन डीसी शंट जनरेटर की एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे कि डीसी शंट जनरेटर अपने कहाँ कहाँ यूज़ आता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। देखो इस पर भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि ये 2008 एसएससी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, फॉर बैटरी चार्जिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी जनरेटर इज यूज्ड। तो इसका आंसर तो आप अपन को पता ही है। अब अपन डीसी जनरेटर के बारे में, डीसी शंट जनरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वही आंसर है इसका। तो देखेंगे होता कैसे है। अभी पहले अपन देख लेते हैं। आपको डीसी शंट जनरेटर के बारे में पता होगा, ठीक है। आर्मेचर और जो शंट, जो अपनी फील्ड वाइंडिंग है, वो दोनों किस में लगी हुई है? पैरेलल में। देखो शंट का मतलब ही एक तरीके से पैरेलल ही होता है, ठीक है। तो दोनों पैरेलल में लगी हुई रहती है, ठीक है। तो ये अपना शंट जनरेटर होता है। अपन को इससे मतलब नहीं है, अपन को देखनी है इसकी एप्लीकेशन। अब देखो जो शंट जनरेटर होता है ना, उसकी जो वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ड्रॉपिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है ना। वोल्टेज क्या करता है? ड्रॉप करता है स्लाइटली, ठीक है। अब देखो मैं ड्यू टू दिस ड्रॉप, इस ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक की वजह से क्या होता है कि ये जो है, ये क्या है, मेनली उन्हीं एपरेचर्स को सप्लाई देने के काम आता है जो इसके पास पड़े हों, ठीक है। मतलब ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, या इस डीसी जनरेटर को जिसको भी सप्लाई देनी है वो इससे ज़्यादा दूर नहीं पड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो यही मैंने लिख रखा है यहाँ पे, मेनली यूज टू सप्लाई पावर टू द एपरेचर सिचुएटेड वेरी क्लोज टू इट पोजिशन। और ये सब क्यों? क्योंकि इसकी जो वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक है वो ड्रॉपिंग होती है, ठीक है। आपने देखा होगा। अब नोट देखो, ये लिखा है मैंने, शंट जनरेटर गिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज फॉर स्मॉल डिस्टेंस ऑपरेशन। तो ये आप सब बात जानते होंगे। जो शंट जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर है, वो क्या करता है, उसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। लेकिन आपको इसमें एक बात और याद रखनी है कि वो सिर्फ स्मॉल डिस्टेंस ऑपरेशन के लिए होता है, ठीक है। तो ये आपको सभी को पता होगा। तो आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि वो जो इसका आउटपुट वोल्टेज जो कांस्टेंट होता है वो सिर्फ स्मॉल डिस्टेंस ऑपरेशन के लिए होता है। तो इसी हिसाब से जो ये चीज़ है इसकी, ये वाली जो बात है, ये इसको रिस्ट्रिक्ट करती है यूज़ करने के लिए। इसकी जो एप्लीकेशन है उसको एक तरीके से उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये नोट करके वाली बात लिखी। अब ये देखो क्या क्या काम में आता है। दिस इज़ यूज फॉर जनरल पर्पस लाइटनिंग। जो अपन जनरल लाइटनिंग होती है अपनी, ठीक है, उसको काम, उसमें काम में लेते हैं डीसी जनरेटर को, ठीक है। अब देखो ये दूसरा पॉइंट लग रहा है, दे आर यूज फॉर चार्ज बैटरीज बिकॉज दे आर मेड टू गिव कॉन्स्टेंट आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। अब ये दूसरा किस काम में आता है? बैटरियों को चार्ज करने के काम में आता है। क्यों? क्योंकि ये का जो वोल्टेज आउटपुट है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। यही क्वेश्चन में ऊपर पूछा गया था। फिर देखो तीसरा पॉइंट है, दे आर यूज्ड फॉर गिव द एक्साइटेशन टू द अल्टरनेटर, ठीक है। ये क्या होता है, जो अपने अल्टरनेटर होते हैं, जो बड़े सिंक्रोनस जनरेटर जिनको अपन अल्टरनेटर बोलते हैं, ठीक है, उनकी जो जो सप्लाई वाइंडिंग, वो फील्ड वाइंडिंग होती है, उसको अपन को पता है डीसी का एक्साइटेशन देना पड़ता है, ठीक है। उस एक्साइटेशन देने को अपन क्या काम, उस एक्साइटेशन देने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? डीसी जनरेटर काम में लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तो ये भी, ये और ये जो ऊपर वाला है बैटरी चार्जिंग, ये दोनों ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये थर्ड पॉइंट भी बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। फिर देखो फोर्थ पॉइंट, दे आर आल्सो यूज्ड फॉर स्मॉल पावर सप्लाई सच एज पोर्टेबल जनरेटर। अब जो अपने जो पोर्टेबल जनरेटर होते हैं घरों में वगैरह, जो और दूसरी जगह अपन काम में लेते हैं, तो ये उसके काम में भी मेनली ये जो अपना जो डीसी शंट जनरेटर है वही लिया जाता है। तो ये सारी एप्लीकेशन है, ठीक है। थैंक यू।